नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। तिब्बत के साथ बॉर्डर इलाके में आई खतरनाक बाढ़ के 24 घंटे बाद भी गुरुवार को 468 टूरिस्ट और ट्रैवलर, जिनमें 393 विदेशी शामिल हैं, संपर्क से बाहर हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन सूरज घिगमिरे ने बताया कि लगभग 468 टूरिस्ट और ट्रैवलर संपर्क से बाहर हैं, जिनमें 75 नेपाली हैं। नेपाल और चीन दोनों में कम से कम 165 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। यहाँ 558 और लोग लापता बताए जा रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ ने गांवों को डुबो दिया और इलाके के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान में किसानों को सब्सिडी वाला उर्वरक समय पर, निर्धारित दर पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करवाने की दिशा में कृषि विभाग द्वारा और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज गुरुवार से डीबीटी पीओएस एप्लीकेशन के नए वर्जन 3.77 को प्रदेश के 11 और जिलों में लागू किया गया। इन 11 जिलों में 12, दौसा, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक शामिल है। इससे पहले 2 चरणों में 7 जिलों में इस डिजिटल व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि प्रथम 2 चरणों के परिणाम उत्साहजनक और सकारात्मक रहे हैं। अब तक 1 लाख से अधिक किसानों ने लगभग 15,000 मीट्रिक टन यूरिया की बुकिंग इस व्यवस्था के माध्यम से की है। सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। आज 27 अगस्त को एमसीएक्स पर सोने का भाव 637 रुपए से चढ़कर 1,60,300 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 1,668 रुपए महंगी होकर 2,41,306 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में भी दोनों कीमती मेटल्स में तेजी है। गोल्ड 0.71% बढ़कर $4,686 प्रति औंस और चांदी 1.67% चढ़कर $69 प्रति औंस पर कारोबार कर रही है। सोने की कीमतों में पिछले सेशन में 1% से ज्यादा की गिरावट आई थी, लेकिन अब इसमें फिर मजबूती दिखाई दे रही है। जयपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई कर एक शातिर गैंग को नेपाल की सीमा से दबोचा है। ये गैंग जयपुर में संगठित तरीके से घरों की रैकी करता था और लूट की वारदात करने के बाद भाग जाता था, लेकिन जौहर सर्कल थाना पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य सुरागों की मदद से शातिर गैंग को पकड़ने में कामयाबी पाई है। पुलिस ने वारदात के बाद करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी तक सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के जरिए आरोपियों का पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के बहराइच से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रक्षाबंधन से पहले राजस्थान में मिलावटखोरों और मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग समेत अन्य टीमें प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है। इसी बीच बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और मानकों की अनदेखी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1439 किलोग्राम काजू सीज किए हैं। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर डॉक्टर पुखराज साम ने बताया कि जयपुर से आए केंद्रीय दल के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित शर्मा के साथ जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रवण कुमार वर्मा और भानु प्रताप सिंह गहलोत ने मैसर्स वीआरएल लॉजिस्टिक के गोदाम का निरीक्षण किया। चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बदलाव का दौर जारी है। इसी क्रम में सरकारी विभागों के अतिथियों को दर्शन करवाने के लिए तैनात किए गए लॉइजिंग ऑफिसर को भी हटाने जाने की चर्चा है। श्री राम जन्मभूमि में वीआईपी दर्शन के लिए रेलवे, तहसील, पीडब्ल्यूडी, उद्यान, परिवहन, पुलिस समेत विभिन्न विभागों ने मंदिर में अपने अपने विभागों के लगभग 100 से अधिक लाइजनिंग अफसर तैनात कर रखे हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लाइजनिंग अफसरों की सूची होती है। इनके अतिथियों के पास देखकर इनकी पहचान की जाती है। राजस्थान में दवाओं पर भारी छूट का प्रचार करने वाली दवा कारोबारी अब राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग के निशाने पर आ गए हैं। काउंसिलिंग ने मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से अपने प्रतिष्ठानों के प्रमुख स्थानों पर दवाओं पर भारी डिस्काउंट के बोर्ड लगाने और सोशल मीडिया के जरिए छूट व रियायत का प्रचार करने पर आपत्ति जताई है। काउंसिलिंग ने इसे फार्मेसी एक्ट 1948 तथा फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस साल खरीदे गए 1,20,000 टन गर्मी के मौसम वाले प्याज में से लगभग 30% प्याज सड़ने और अंकुरित होने के कारण पहले ही खराब हो चुका है। नाफेड के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हालात बिगड़ने की मुख्य वजह कटाई के मौसम में बेमौसम बारिश थी, जिससे प्याज की क्वालिटी खराब हुई और उनकी शेल्फ लाइफ कम हो गई। लंबे समय तक स्टोर करना मुश्किल हो गया। आमतौर पर हर साल लगभग 20% प्याज खराब हो जाता है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 40% तक पहुंच सकता है। उदयपुर में आज सुबह मौसम सामान्य रहा। धूप निकलने के बाद भी ठंडी हवा चली। हालांकि मौसम विभाग ने शहर में बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। अगस्त खत्म होने का आया, लेकिन शहर में अभी तक अच्छी बारिश नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से उदयपुर में बारिश का दौर कमजोर रहा और मौसम विभाग ने 27 और 28 अगस्त को उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में शहर वासियों को आज भी बारिश का इंतजार रहेगा। मौसम एक्सपर्ट डॉक्टर RS देवड़ा ने बताया कि राजस्थान के पूर्वी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्र भरने शुरू हो जाएंगे। प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय मिलेगा। आयोग ने 27 से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र भरने का समय रखा है, लेकिन 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार को छोड़कर प्रत्याशी 27, 29 और 31 अगस्त को नामांकन भर सकेंगे। वहीं चुनावों को लेकर सभी भाजपा जिला अध्यक्षों ने संभावित दावेदारों के नामों का पैनल प्रदेश मुख्यालय भेज दिया है। आज से 3 दिन तक प्रदेश स्तर पर इन नामों को लेकर मंथन होगा। सीमावर्ती जिलों जैसलमेर में गुरुवार को 27 अगस्त को मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क बन रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को शहर में दिन भर खिली धूप रहेगी और बारिश की संभावना न के बराबर है। सुबह से ही सूरज के तेवर तीखे रहने के कारण तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। दिन भर 17 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलेगी, जिससे हल्की उमस का एहसास हो सकता है। करौली मंडराइल मार्ग पर रणगमा तालाब के पास चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक की गर्दन कट गई। गंभीर रूप से घायल युवक को करौली अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान खिरकन मंडराइल निवासी कमल किशोर शर्मा के रूप में हुई। डॉक्टरों के अनुसार उनकी गर्दन में 5 से ज्यादा टांके आए हैं। कमल किशोर ने बताया कि वह एक अन्य युवक के साथ बाइक पर कैला देवी जा रहा था, तभी रणगमा तालाब के पास अचानक चाइनीज मांझा उनकी गर्दन से टकरा गया। सवाईमाधोपुर जिले में निकाय चुनावों के बीच अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान कुंडेरा थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर सद्दाम उर्फ बिहारी निवासी दोबड़ा हाल रेलवे कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था। बता दें कि लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी को पुलिस ने लालसोट दौसा इलाके से गोपनीय निगरानी और विशेष कार्य योजना के तहत दबोचा। पंजाब में महंगाई भत्ते की मांग को लेकर लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारी आज गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहते हुए महाबंद का हिस्सा बनेंगे। हालांकि कर्मचारियों की 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल का आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई कामकाज नहीं होगा। पंजाब सिविल सचिवालय स्टाफ एसोसिएशन और साझा मुलाजिम मंच पंजाब के अध्यक्ष सुखचैन सिंह खैरा ने बताया कि महाबंद के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैनात सरकारी वाहनों के ड्राइवर भी शामिल रहेंगे। ऐसे में अधिकारियों को या तो स्वयं वाहन चलाने पड़ेंगे या निजी चालकों की सेवाएं लेनी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर को गांधीनगर के टाउन हॉल में होने वाला अपना निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया है। बताया गया है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि उसी स्थान पर इस्कॉन की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा आयोजन पहले से तय है। कार्यक्रम रद्द करने के शाह के फैसले की जानकारी इस्कॉन गुजरात की ओर से जारी एक पत्र के जरिए सामने आई। इस्कॉन गुजरात के कम्युनिकेशन डायरेक्टर हरेश गोविंद दास ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर उनके फैसले के लिए आभार जताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।